जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज है संडे का दिन। 2 बजे को जाना था ऑफिस, तो मैं फटाफट बना दी। फिर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, कहते नहीं जाऊँगा, रहने दे, क्योंकि हमें कहीं जाना था। इनके दोस्त के यहाँ रहते हैं, उनके यहाँ जाना था। अभी उनके यहाँ किसी छोटे से बच्चे की डेथ हुई है, 13 साल का लड़का था, तो मिलने जाना था उनसे। उनका भतीजा था, उनके भाई का बेटा। तो उसी के लिए मैं फटाफट बना रही हूँ आज सूखे मटर के छोले और रोटियां बनाऊंगी। चावल नहीं बनाऊंगी अभी, क्योंकि चावल में देना अगर बन जाएगा तो 2 बजे सिर्फ चावल खाएंगे, तो इनको थोड़ा सा बचाव के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। और ये मैं तेल डाली, तेल काफ़ी दिन से ख़त्म था। मैं रोज़ सोचती थी अभी डालूंगी, अभी डालूंगी, अभी डालूंगी, भूल जा रही थी। और कभी रिफाइंड से बन जा रहा था, कभी सरसों का तेल है ना, प्योर सरसों का तेल, जैसे सिर पे लगाने के लिए होता है, बालों में लगाने वाला, उससे भी बना दे रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे तो सब ऐसे ही रह जाएगा। फिर मैंने कहा कि आज डाल ही देती हूँ, संडे को जल्दी भी नहीं है। तो तेल गर्म हो गया। एक्चुअली मटर काफ़ी ज़्यादा 8 सीटी दे चुकी थी। फिर मैंने तड़का लगा कि तड़का जब होगा तो मैं मटर खोल दूँगी, बढ़िया से हो जाएगा। काफ़ी अच्छा बना था छोला। और हमारे सबसे ज़्यादा छोला तो दुबे जी ने खाया है। बच्चे भी खाए हैं, मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा खाया है। मिर्च आप देख रहे हैं, हमारे बहुत तीखा खाते हैं लोग। और मुझे तो तीखा लग रहा था छोला, इन लोगों को नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था, मुझे भी नहीं पता। तो टमाटर डाल दिए मैंने। इसमें डालूँगी सारे बेसिक मसाले डालूँगी। जो मतलब ये सब्ज़ी मसाला तो नहीं डालूँगी मैं, छोले मसाले डालूँगी। छोले मसाले, धनिया पाउडर और हल्दी, नमक। और मिर्च इतनी मैंने खुद डाल रखी, ज़रूरत ही नहीं है और मिर्च डालने की इसमें। काफ़ी तीखा बना था छोला। और ये डाल दे रही हूँ नमक। नमक थोड़ा सा बढ़िया डालूँगी ताकि खाने में मज़ा आए। हल्का नमक खाने में अच्छा नहीं लगता, मीठा-मीठा सा। ये सारे मसाले मैं डाल रही हूँ। और ऐसा था पहले कि मैं कहती आप चले जाओ, फिर रहने दो। कह रहे थे मेरे से कि चल तुझे मैं वहाँ छोड़ते हुए अपने ऑफ़िस चला जाऊँगा, फिर आते वक़्त ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं-नहीं, फिर अच्छा किसी के शौक में जा रहे हैं ना, ऐसे नहीं ना कि जाके वहाँ अपना डेढ़ तो 4-5 घंटा 6 घंटा यूँ ही आराम करने जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं-नहीं, फिर चलना है तो साथ में चलो, नहीं तो फिर रहने दो। आप ऑफ़िस ही चले जाओ। तो कहने लगे नहीं चल रहने देता हूँ, फिर नहीं जाता हूँ ऑफ़िस, आज संडे था वैसे भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अगर वहीं चलना तो चलो। तो यही बना रही थी मैं। और उधर जाने में थोड़ा-सा मुझे डर लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक रहता है उधर, जिधर उनका घर है भाभी, मतलब उनके दोस्त का। बहुत ट्रैफ़िक रहता है। मैं रात को जब आ रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था वहाँ पे आते वक़्त। इतनी भीड़ थी, निकालना ही बड़ी मुझको मुश्किल हो रहा था। स्कूटी से हम लोग गए थे, बल्कि कार होती तो रुकना ही पड़ जाता काफ़ी देर तक। और वहाँ पर गए तो काफ़ी पंगा हो गया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं की, क्योंकि ऐसे ही एकदम से अचानक से हुआ कि मोबाइल को होश ही नहीं रहा। काफ़ी लड़ाई हो रही थी, क्योंकि बगल में उनके घर है, वो बहुत ही ज़्यादा सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाले लोग हैं। तो वो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इन लोग को। कभी इनके घर के आगे गंदा पानी डाल जाएँगे। अभी इनके यहाँ जब उस बच्चे की डेथ हुई थी, तो ये लोग चले गए थे घर, उसके मम्मी-पापा। लड़की खाली घर पे थी, क्योंकि उसका पढ़ाई चल रही थी और 11th में है, तो वो बार-बार ले जाना पॉसिबल नहीं है भाई। अकेले तो अगर जेंट्स है तो चला जाएगा। उनके पापा गए थे, तो वो तो बिना रिज़र्वेशन के भी चले जाएँगे। लेकिन लड़की को लेके जाना मुश्किल हो जाता है बिना रिज़र्वेशन के। तो उन लोगों ने क्या किया था, पटाखे, उसको दिवाली मनानी नहीं थी, तो जो बगल में थे उनके, उन लोगों ने पटाखे के सारे जितने छिलके थे सब ला-ला करके उसके घर के अंदर डाल दिए थे, ऊपर की तरफ से। तो उसने बताया अपनी मम्मी को कि मतलब ऐसे-ऐसे लोग कर रहे हैं। तो कह रही है कि रहने दो, मैं आके बात करूँगी। लेकिन फिर भी उस लड़की ने अच्छा हैंडल किया। अच्छे से कहा कि देखो ऐसा कर रहे हो तो मैं बिल्कुल खड़े पटाखे लाके जला के जाऊँगी तुम्हारे घर में, फिर मत रुकना। तो फिर वो लोग रुक गए। लेकिन मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आपको कहाँ उसका सपोर्ट करना चाहिए। उसके पेरेंट्स नहीं है घर में, वो लड़की अकेली है, वो परेशान खुद होगी, और उसके बाद आप लोग उसको इरिटेट कर रहे हो अंदर से और भी ज़्यादा। तो और उसी वक़्त जब हम लोग गए थे, तब भी ये पंगा हुआ था कि उनके घर की पुताई चल रही थी, और वो कह रहे थे कि हम आपकी तरफ से हमारे वर्कर जाएँगे और पुताई करेंगे उधर को। तो ये क भाभी ने कहा कि नहीं-नहीं, हम अपने यहाँ से पुताई नहीं करवाएँगे। फिर मैंने कहा कि भाभी कोई बात नहीं, पुताई तो कर रहे थे। कहते अरे नहीं-नहीं भाभी, कह रही थी कि एक बार इनका घर बन रहा था और ऊपर से सीमेंट गिरी थी, तो उन्होंने मना कर दिया मेरी छत साफ़ करने की, जबकि उन्हीं के घर की सीमेंट हमारी छत पे गिरी थी। तो हम नहीं करेंगे इनके घर, भैया ये हमारी पुताई करवाएँगे, हम लोग तुम को साफ़ बिन करवाएँगे। नहीं कोई दुनिया में मेरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। तो ये रोटियाँ भाई हमारे पतिदेव जी लाके दे रहे हैं मुझे खाने के लिए। मुझसे कह रहे थे मेरे बिस्तर पे मत खाना। अभी जो बिस्तर पे चद्दर नहीं देख रहे हैं, संडे था तो सब सारे चद्दर निकाल दिए थे मैंने, बिछाया नहीं था अभी।
अरे निकाला गया था तभी की वीडियो है ये, मशीन लगा रखी गई थी और श्रेयांशी भी फ्री नहीं थी, वो भी अपने काम पे लगी हुई थी। तो मैंने उसे कहा भी था चद्दर डाल दे, नहीं डाला उसने। तो भाई रोटियां खाई है खाने खाने में मज़ा आता है जब कोई गरम गरम बना के दो, चाहे पति देव दें चाहे बच्चे दें। तो अच्छे बनाए थे अपने हिसाब से, गोल रोटी बनाए थे, बहुत ज़्यादा पतली नहीं थी, मोटी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मीडियम थी। तो और ये जाने की देखिए, वहीं जाने की तैयारी हो रही है, जिनका लड़का जिनके हम लोग को जाना है, देखिए कैसे परेशान कर रही है उनको। और मुझे भी मैं भी परेशान करती हूँ उनको, बहुत मज़ा आता है, इनको भी, बच्चों को भी, हर्षित को भी बहुत करती हूँ मैं। तो ऐसी होती है फैमिली फ्रेंड, सुख दुख तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन अगर हंस बोल के जीवन पार कर लो ना तो बहुत अच्छा है वो। वैसे भी मैं प्रेमानंद जी की बात सुनती हूँ, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि आप निराश होकर के किसी भी कठिन वक्त में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको हंसना आ गया कठिन वक्त में तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो बस वही चीज़ है। ये देखिए उन्हीं की रोड है, अभी देखिए आपको बिल्कुल साफ दिख रही है। रात को आते टाइम इतना कंजेस्टेड ये रोड थी, भीड़ ही भीड़ थी, कहीं से निकलने की स्कूटी में तो डर रही थी, मुझे लगा कहीं गिर ना जाए हम लोग। तो यही था। तो ये हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और ये देखिए ऐसे ही सिंपल ही जा रही थी मैं, और ये वहाँ से आने के बाद का है। मैंने इसे, तो ये सूजी और आलू का मुझे पता नहीं था, मैं भी आपके साथ ही देख रही हूँ, जैसे आप लोग इसको देखोगे जब मैं भी उसी वक्त देख रही हूँ। मैं चली गई थी तो शायद बच्चों ने मेरे से पूछा भी था कि मम्मी आप कब तक आओगी। मैंने कहा बेटा मुझे टाइम लगेगा। एक्चुअली मैंने बच्चों को बताया नहीं, काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी वहाँ पर हो रही थी, इसी वजह से मैंने कहा कि बच्चों को बताना ठीक नहीं रहेगा। मतलब इतनी मारपीट की नौबत आ गई थी, बिल्कुल ही वो मारने के लिए ईंटा उठा लिए थे। और मैं, मेरे अंदर एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल होता है तो मैं एग्रेसिव नहीं होती हूँ, फिर उस समय पे मुझे लगता है शांति से चीज़ को निपटाओ, कि लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए, इस तरीके की चीज़ ना बने। लेकिन भैया हमारे पति देव जी वहाँ पे लड़ने में लगे हुए थे, ये भी इनके दोस्त भी, मतलब दोनों ही एकदम। और ये भाई गए थे दोनों, तीनों, दोनों गए थे ना, श्रेयांशी नहीं गई थी, हर्षित गया था खाली, हर्षित और हर्षित के पापा गए थे। मेरे लिए गोलगप्पे आए हैं और श्रेयांशी और हर्षित के लिए चाउमीन आया था। ये देखिए सारी सब्जियां आ रखी हैं, गोभी है, पालक नहीं है, मूली है, टमाटर है, मिर्च है, और आलू है, बैगन था। तो 3 तरह की सब्जी लाए थे, इस समय सब्जी का रेट सही हो गया है। फिर 30 रुपये किलो टमाटर है, 20 रुपये, 30 रुपये किलो गोभी भी थी। तो गोभी मुझे लगता है 1 किलो लाए थे गोभी जी। अभी भी हमारे गोभी काफ़ी खाते हैं हम लोग। अभी श्रेयांशी का फरमाइश भी है कि गोभी के पराठे खाऊंगी। मैंने चलो ठीक है, अभी रेट सही आ रहा है, तो अभी गोभी इतनी प्योर आ भी नहीं रही है ना, फिर हल्के हल्के से दाग से रह रहे हैं उसमें। तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो ठीक है रहने देती हूँ ऐसे। ये देखिए हमारी मिली है छोटे से लड्डू गोपाल जी छे, ये देखिए हमारी गोदी में लेटे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए मूली काफ़ी अच्छी थी इनकी, मैंने तो कल मूली के पराठे भी बनाए थे दिन में, ये लोग चले गए थे तब। मेरा मन